राधे राधे। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। कैसे हो मेरे प्यारे साधकों, भक्तों एवं दर्शकों। आपका प्रश्न था कि पूजा करने वाला इंसान जातक सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहता है। आप सब जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा भगवान की भक्ति करने वाले जातक सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं। आज इस प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा। मैया देहूती ने एक बार महाराज कपिल मुनि से यह प्रश्न किया था कि महाराज, हम इतनी पूजा भक्ति कर रहे हैं तो भी मेरी पास की पड़ोसी वो कुछ भी नहीं करती। धन संपदा, उसकी आर्थिक स्थिति, शारीरिक मानसिक सभी अच्छी है, लेकिन मैं इतनी पूजा करती हूँ, इतनी भक्ति करती हूँ, तो भी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो कपिल मुनि महाराज जी ने बताया, एक बार यही प्रश्न नारद ऋषि ने श्री विष्णु भगवान जी से यह प्रश्न पूछा। श्री विष्णु भगवान ने इस प्रश्न का इतना प्यारा सा उत्तर उन्हें समझाया कि नारद ऋषि, आप तैयार हो जाइए, ब्राह्मण का वेश धारण कीजिए, हम धरती पे जाएंगे। जब वह धरती पे गए तो एक सेठ साहूकार के वहां गए जिनके पास अपार धन था। वहां भिक्षा मांगी। नारद ऋषि को कहा विष्णु भगवान जी ने कि आप भिक्षा मांगिए। तब नारद ऋषि ने उस घर के सेठ साहूकार इंसान के घर पे जाके दरवाजे को नॉक किया, वहां दरवाजे खोलने का आग्रह किया और पूछा, मुझे भिक्षा चाहिए और आप हमें भिक्षा देंगे क्या। तभी उस सेठ साहूकार ने उन्हें एक ऐसी वाणी बोली कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं दूंगा, बाबा इधर से चले जाइए आप। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तेरी लक्ष्मी 4 गुना बढ़ जाएगी। तब श्री विष्णु भगवान का यह उत्तर सुनकर, ऐसा आशीर्वाद सुनकर श्री नारद ऋषि को बहुत दुख हुआ। तब नारद ऋषि ने कहा कि प्रभु, उन्होंने तो हमारा तिरस्कार किया तो भी आपने इतना प्यारा वरदान दिया कि उनकी धन लक्ष्मी 4 गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें आगे समझाऊंगा। एक गरीब मैया की कुटिया में गए, जहां एक गरीब मैया के पास सिर्फ गाय थी, वही उनका साधन था, वही दूध बेचकर कुछ धान्य कमाती थी। उस गाय के दूध से वह अपना गुजारा निकालती थी। श्री विष्णु भगवान जी ने नारद ऋषि को कहा कि हम उस गरीब मैया के घर पे चलेंगे। तब श्री विष्णु जी ने जाके कहा, मैया हमें भिक्षा दीजिए। तब गरीब मैया बोली कि मेरे पास देने के लिए कुछ धन नहीं है, ना धान्य है आज, लेकिन इस गाय का दूध मैंने प्रातः काल में निकाला था तो मैं आपको उसका पान कराऊंगी। उस गाय के दुग्ध पान से श्री विष्णु जी ने तृप्त हो गए, मन उनका खुश हो गया। श्री नारद ऋषि ने कहा कि प्रभु, इन्हें आशीर्वाद दीजिए, इन्हें राजपाट संतति संतान का आशीर्वाद ऐसा दीजिए कि इनकी 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाए। श्री विष्णु जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया कि तेरी गाय की मृत्यु हो जाए। श्री नारद ऋषि उसी समय क्रोधित हो गए कि प्रभु, आपने ऐसा क्या कहा। तो श्री विष्णु जी ने नारद ऋषि को समझाया कि मैंने इनको आशीर्वाद क्यों दिया, ऐसा मैं तुम्हें आगे चल के समझाऊंगा। सब वैकुंठ में गए। विष्णु भगवान जी को नारद जी ने वापिस प्रश्न पूछा, आपने यह लीला क्यों करी। विष्णु जी ने कहा, मैं ही लीलाधर हूं। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझाता हूं। सेठ साहूकार इंसान अगर वह लक्ष्मी के ध्यान करेगा, वह पैसों का ध्यान करेगा, तो उसका मोक्ष नहीं हो पाएगा। वह पूरे जीवन भर तक, जीवन पर्यंत तक लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, धन 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 के पीछे ही पागल हो जाएगा और मृत्यु के पश्चात उसकी योनि सर्प योनि में हो जाएगी, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और जो मुझे इतनी तरह भगवान की तरह पूज रही थी वह मैया, वह गरीब मैया, तो उसका मोक्ष निश्चित होगा। लेकिन मैंने गाय की मृत्यु का वरदान उसे इसलिए दिया क्योंकि उसे पूरे घर के अंतर्गत एक तो मैं प्रिय हूं और दूसरी वह गाय। अगर वह गाय को ही अंत समय तक प्रेम करती रहेगी तो उसके प्राण उसमें ही रह जाएंगे, या वह दूसरी योनि में गाय का रूप लेकर वापिस आ जाएगी। तब श्री कृष्ण जी ने इस उत्तर को उन्हें समझाया तो श्री नारद ऋषि ने उन्हें दंडवत नमस्कार करा और अपने लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा। श्री विष्णु भगवान ने इस तरह इस प्रश्न का उत्तर दिया। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय श्री महाकाल।